स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों अब तक हमने जो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं वो सब डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और उसके सारे बेसिक्स फार्मूलों के ऊपर देखे हैं। आज हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हुए लेक्चर 5 पे चलते हैं और लेक्चर 5 से पहले आपने ये सारे ही फार्मूलों के ऊपर अच्छे से कमांड कर ली होगी। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आपने कर लिया होगा, उसको आपने ऐप पे जाके चेक भी कर लिया होगा। और अब आपका पावर से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में है तो ऊपर लेके आना है। एक्स का 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं और बचे हुए फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात आपको पता ही होगी। ये भी हमारी बात हो गई थी कि अगर कोई कांस्टेंट 3x² इस तरीके से आता है तो फिर हमें डिफरेंशिएशन करते समय 3 को बाहर कर देना है, केवल डिफरेंशिएशन किसका करना है, x² का। और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3x² का क्या होता है 2x, मतलब मेरा आंसर 6 है। और अगर कोई कांस्टेंट है y इक्वल्स टू मान लेते हैं 5/3, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करने की जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे कि वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का 0 है। तो कांस्टेंट अकेला आए तो 0, किसी के साथ x² के साथ आए तो 0 नहीं होता है। यहां तक मैंने आपको सिखा दिया है और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ऐप भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा, इसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहां पर जाके आपने सारी चीजें देख ली होंगी। पीडीएफ भी आपको इसी टॉपिक के नीचे मिल जाती है। तो अगर आपको केवल यही एक टॉपिक पढ़ना है तो एक्स्ट्रा टॉपिक में मिल जाएगा। आपको कंप्लीट बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है वो आपको ऑल कोर्सेस में मिल जाएंगे। और अगर आप इंदौर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग स्पेशल बटन दिया हुआ है, क्योंकि इंदौर यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को देखते हुए हमें 20 साल हो गए हैं, और हमें 20 साल हो गए तो हमें पता है कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है। तो ऑल कोर्सेस में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पर ऑर्डर भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि पहले ये पढ़ लीजिए बाद में ये पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको फुल लेंथ कोर्स मिलता है, यहाँ भी आपको फुल लेंथ कोर्स मिलता है। और कुछ एक टॉपिक जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पर कवर नहीं हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टॉपिक में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम है ताकि आप पढ़ते जाएं और सीखते चले जाएं। तो आइए अब हम बात करते हैं। आज एक नया इसके अंदर ले रहे हैं, बस ये आपने ले लिया तो आपने काफी हद तक डिफरेंशिएशन सीख लिया है। डिफरेंशिएशन में इसको हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल, कि अगर 2 या 2 से, अभी तक क्या हो रहा था कि y इक्वल्स टू x³ आया तो इसका डिफरेंशिएशन हर कोई कर सकता है। मैं डायरेक्ट कर देता हूं अभी बिना स्टेप लिखे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है। मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2x, तो आपने बोला सर इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूं y इक्वल्स टू 2 और x का क्या होता है 1। और मान लेते हैं मैंने एक और लिख दिया यहां पर y इक्वल्स टू 5, तो आपको पता ही है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको प्लस माइनस से अगर कनेक्ट कर दें तो ये क्या कहलाता है, सम एंड डिफरेंस। और क्या मतलब है इस बात का, तो मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x माइनस 5। अब ये देखिए, ये अलग अलग जो आप कर रहे थे, अब हमने इनको क्या कर दिया है, प्लस माइनस से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो अगर हम इसको प्लस माइनस से कनेक्ट कर दें तो अब फिर जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं एग्जैक्ट आपको वैसे ही करना है। ये कहलाता है कि अब ये आप सीख गए, मतलब काफी हद तक आप डिफरेंशिएशन पे कमांड हो गई। y इक्वल्स टू, अब ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है जो एक साथ प्लस माइनस के साथ कंबाइंड है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 2, कांस्टेंट को आगे कर दिया, dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ 5। रिजल्ट वही रहेगा, बस प्लस माइनस से एसोसिएट हो गए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x³ का आपको पता ही है, सिंबल हटता है तो पावर आगे आती है और एक कम होता है 3x²। ये हम अभी तक इंडिविजुअल कर रहे थे। 2x का क्या होता है 1, ये भी करा हमने। कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, केवल x का करना है 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये आंसर आ गया मेरा 3x² प्लस 2। तो इसको हम बोलते हैं कि सम एंड डिफरेंस रूल, कि अगर अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं प्लस माइनस के साथ, बिना घबराए आप जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं सिंगल सिंगल का, वैसे ही प्लस माइनस के साथ करेंगे, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप
और ये आ गया तो फिर आप इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पूरा हिस्सा आप आसानी से कर पाएंगे, और इसीलिए ये सीखना यहां तक बहुत जरूरी है। तो आप खुद ही करके देखिए, y इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 10, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो करिए जरा, और ले लेते हैं, शुरू करिए फटाफट, पहले आप ट्राई करिए वरना मैं करके दिखाता हूं आपको। 2/3 x स्क्वेयर 1/3 x प्लस 50। बस आज अपना यही काम है कि अब इनको और एक बार देखा जाए तो प्रैक्टिस हो गई आपकी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले डिफरेंशिएशन हर टर्म में लगा दीजिए, 3 टर्म है तीनों में लगा दीजिए, कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ये 10। तो अब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन के रूल अब आपने प्रैक्टिस करनी है, जरूरत ही नहीं है, पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, 2 आगे आया और एक कम हो गया, ठीक है। फिर -5x का क्या हो गया 1, और कौन इसका क्या हो गया 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया हमारे पास 6x माइनस 5। तीन अलग अलग थे, अभी तक हम सिंगल सिंगल पोर्शन पे काम कर रहे थे, अभी प्लस माइनस से जुड़ गए, हर कोई कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको भी कर लिया होगा आपने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हर जगह पहले तो d बाई डी एक्स लगा दी, इसका मतलब है इस फंक्शन का हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या डिफरेंशिएशन, तो ये हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 1/3 है ना, और ये दिमाग में रखिएगा, ये एक टुकड़ा माइनस 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये दूसरा टुकड़ा होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 50। तो dy बाई डी एक्स, अब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन हटेगा तभी उसका इफेक्ट आएगा, तो यहां पर पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, माइनस 1/3 x का क्या होता है 1 प्लस 50, कैसा भी नंबर हो, 50 लिखो 500 लिख दो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके साथ x नहीं है इसका मतलब 100% उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, डिफरेंशिएशन में 0 होने वाली है। तो यहां पर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 4x/3 माइनस 1/3, हो गया। तो इतना ही इजी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू 3/x स्क्वेयर माइनस 1/√x प्लस 20/7। अब आपको पता ही है कि डिफरेंशिएशन अगर ये अकेला आता तो आप x को ऊपर लाते तो बिल्कुल यहां भी लेके आना पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वेयर कहाँ आएगा ऊपर, ये √x कहाँ आएगा ऊपर, और साइन हटता है वैसे ही हटेगा, ये टफेस्ट हो गया। तो सबसे पहले तो अभी मैं डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको ठीक कर लेता हूं, तो y इक्वल्स टू 3x की पावर -2 ऊपर गया, ये √x का मतलब आपको पता ही है, पावर √x मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, तो यहां पर ये आ गया -x की पावर 1/2 प्लस 20/7। अब डिफरेंशिएशन करना है, बड़ी आसानी से कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सभी जगह क्या लगा दो dy बाई डी एक्स, तो 3 से आपको कोई मतलब नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर -2, क्योंकि x अपॉन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो वैसे ही कोई नंबर नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 20/7, इतना आसान होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 -2x की पावर -3, पावर आगे आती है और एक कम होता है, माइनस, अब ये -1/2x की पावर -1/2 -1, इसकी प्रैक्टिस अपन ने कर लिया बाहर,
तो अब आप अगर इसको देखें तो यहां पर दिख रहा है आपको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या आ गया आपका माइनस का 6x की पावर -3, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू -6x की पावर -3, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर -3/2। टफेस्ट हो गया, बहुत टफ क्वेश्चन आया तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब आप कोई सा भी लेंगे बड़ी आसानी से कर पाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। y इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं आपके लिए एक और क्वेश्चन, a बाय एक्स एंड x बाय a। अब इसको आपको बेसिक फंडामेंटल अगर आपको पता है कि x अपॉन में नहीं चाहिए तो इसको कहां लेके आना पड़ेगा आपको, ऊपर। तो बस इतनी सी बात अगर आपको पता है तो यहाँ पर y इक्वल्स टू, और a से हमें कोई तकलीफ नहीं, तो x की पावर -1। अब ये 1 अपॉन a नीचे है, कोई बात ही नहीं, हमें क्या करना है, a से कोई तकलीफ नहीं है ना, कांस्टेंट, हमें केवल किसको पकड़ना है, x को। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले तो हमने ये ऐलान कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के, dy बाई डी एक्स। अब इतने सारे लेक्चर्स आपने देख लिए हैं कि a, अब देखिए इससे कोई लेना देना नहीं है, x की पावर -1 अपॉन a से आपका कोई लेना देना नहीं है, dy बाई डी एक्स ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a -1 x की पावर -2, पावर आगे आती है और एक कम होता है, -1 अपॉन a से हमारा कोई लेना देना नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। व्यवस्थित लिखने के लिए आप चाहें तो इसका dy बाई, चाहें तो, है ना, अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो -a, तो ये -a, चाहो तो x² वापस नीचे जाके प्लस हो गया, -1 अपॉन a, चाहें तो, वरना तो यहां भी आप रुक सकते थे। ठीक है, तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया हुआ, ये पूरा आपको होमवर्क करना है। इसमें बस ये है कि सिंगल यूनिट ना होके ये सब एक दूसरे से प्लस माइनस के साथ एसोसिएट, ये कर लीजिए। अगर आपने बुक परचेस कर ली है तो कोई बात ही नहीं, इसके सारे सॉल्व और अनसॉल्व कर लिए तो अब विश्वास मानिए कोई दूसरी किताब की आपको जरूरत ही नहीं। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप पेपर दे रहे हैं, ये बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये अगर आपने कर लिया, और इसको चेक करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक में जाइए, वहां पर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से मिल जाएगा, उसमें आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे, जो अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, और जो इसका सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। ये जो इसका पीडीएफ जो आज हमने पढ़ा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मतलब एक पूरा सिस्टमेटिक प्लान मिल जाएगा, ताकि आप बस पढ़ते जाएं और सीखते जाएं। और आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हैं तो ऑल कोर्सेस में भी मिल जाएगा और इंदौर यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, पर यहां तक डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए। देखें, इसके बाद के वीडियो में फिर आपको समझ में आएगा कि यहां तक का डिफरेंशिएशन मुझे आता है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो इतना डिफरेंशिएशन आप सभी को आना चाहिए, ये आ जाएगा तो फिर अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कि डिफरेंशिएशन के कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हम इनको इतनी प्रैक्टिस के बाद अब किस किस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो आप खुद ही करने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ अब आ गया मुझे भी, अब थोड़ी सी चीजें और सीख लेता हूं, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको बोला जाता है मैथमेटिकल टॉपिक है, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। छोटे छोटे कदम आसमान को छूने का जुनून रखिए, हर चीज सीख सकते हैं।